कहते हैं? पता है आपको? एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? बताइए बेटा, कौन बताएगा अगर पता है तो? एलिमेंट्री कैनाल मैम जो फूड ईट करने से उसको एक्सक्रिएट करने तक की जो भी हमारे बॉडी में पार्ट्स यूज होते हैं। क्या करने से होते हैं? फिर से बोलो, आपकी वॉइस बहुत जल्दी जल्दी हो गई, खत्म हो गई। मैम फूड को ईट करने से लेके उसको एक्सक्रिएट करने तक हाँ जो भी हाँ हमारे हाँ, बॉडी में जो पार्ट्स यूज होते हैं। ठीक। There is a no blood supply to the epithelial tissue. These cells are contact with the basement membrane. इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है एंड द सप्लाई इज अ प्रेजेंट, बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑफ द epithelial tissues are tightly joined with each other due to absence of intracellular space. अब अपनी स्किन को टच करके देखिए, टच करके देखिए, ये टाइट है, टाइटली है, टाइटली जॉइंड है। अगर ये टाइट नहीं रहेगी तो इसका जो बेस रहेगा, जैसे कि सारे ब्लड कैपिलरीज या ऑल थिंग्स जो इसके नीचे है, या इस स्किन के नीचे है, या ब्लड कैपिलरीज है, ऑल थिंग्स है, ये सभी टाइटली इसके अंदर रहेंगे, इसलिए ये टाइट होती है। इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा टाइट रहता है, जिसे हम टाइट जंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जॉइंट्स आर कॉल्ड एज टाइट जंक्शन व्हेन इन लुक लाइक अ बटन, इट इज कॉल्ड द डेस्मोसोम्स। क्यों? क्योंकि ये बटन की तरह दिखाई देता है। जो इसका जॉइनिंग एब्सेंस है या इंट्रासेल्युलर स्पेस है, वो एक बटन जैसे लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। जॉइंट प्रेसिंग द एपिथेलियल टेस्ट। अब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन में कैसे दिखाई देता है, देखो नीचे आपका दिखाई दे रहा है। फोटो लगाऊं क्या मैं? क्या आप लोग के पास है? सबके पास? फिगर 7.2 देखिए, पेज नंबर 331। दिखा बेटा सबको? यस मैम। हाँ, तो देखिए टाइट जंक्शन दिख रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियस डेस्मोसोम्स हैं, इंटर डाइजेशन है, एपिथेलियल सेल है, इंट्रासेल्युलर सब्सटेंसेस हैं, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टिंग फॉर्म में है। ऑरिजिन कहाँ से हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल थ्री जर्म्स लेयर, लाइक स्किन एपिडर्मिस ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, gut epithelial from the endoderm, and the chorionic epithelial from mesoderm. Function of epithelial tissue. इसको हम प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं? एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट एंड कवर द इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, इंजुरीज, केमिकल, इन सब से हम हमारी प्रोटेक्शन करती है। सिक्रेशन करती है ग्लैंड के थ्रू, जैसे कि एंजाइम है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, हॉर्मोन्स है, इन सब का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। आप लोग को सिक्रेशन का मतलब पता है ना बेटा, कि बताना पड़ेगा? पता है? बताइए क्या होता है मीनिंग? खुशबू, बताइए क्या होता है मीनिंग सिक्रेशन का? महक, संजना, सुजाल? चलिए, सिक्रेशन का मतलब होता है जैसे कि हमको अभी विंटर चल रहा है, ठीक है, अब विंटर में ठंडी हवा चलेगी, विंटर में ठंडी हवा चलेगी तो हमारी स्किन को एक ऑयल सरफेस चाहिए होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो भी हवा जाएगी उससे कहीं हमको बीमारी ना आ जाए,
उससे कहीं हम बीमार ना हो जाए। उन ठंडी हवाओं से वायरस बैक्टीरिया जो इंटेक्ट करते हैं उससे हमारी बॉडी या स्किन लेयर्स को हार्म ना पहुंचे। इसके लिए बॉडी सिक्रेट करती है कुछ ग्लैंड से वो हार्मोन्स जिससे हमारी जो पूरी बॉडी है वो ऑयल हो जाती है। ऑयलिंग सब्सटेंस है ना, जैसे मिलानिन आप जानते हैं, मिलानिन ज्यादा होता है तो वो धूप की वजह से वो टैन आ जाता है। वो टैन आ जाता है जिसके कारण से टैन जो है हमारी बॉडी के ऊपरी सरफेस में आ जाएगा और सनलाइट जो भी निकलेगी उससे वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। जितनी ज्यादा टैन होता है उतना ज्यादा हमारा जो ब्लैकिश रहता है, हमारा स्किन ब्लैक रहता है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है लेना, ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब कैसे होगा? इंटरनल absorptive surface area and a midgut is aligned by the columnar epithelial cell which help in the absorption is digested food। किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए, किसी फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे कोई मटेरियल है, कोई जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट है या कोई भी सब्सटेंस, अगर वो जा रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि टिश्यूज को भी तो अपनी एनर्जी एनर्जी के लिए लेना पड़ेगा, वाटर सब्सटेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। सेंसरी, सेंसरी मतलब जैसे कोई हवा जा रही है, कोई धूल मिट्टी है, कण है, कोई जैसे मान लो टच होता है, कोई भी कपड़ा है या किसी का हाथ पाँव जो भी है, तो सेंसरी हमको ये बताते हैं कि देखो ये चीज हमसे टच हो रही है, ये चीज हम अभी गई है, इससे हमको बचना चाहिए। अब देखिए फिगर नंबर 7.3, cell membrane of two adjacent cell and show interdigestion desmosomes, gap junction, tight junction, basement and all have also been shown। देखो देखो माइक्रोविली, माइक्रोविली, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन बी और ए में डिवाइडेड है, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म, देन गैप जंक्शन, देन टाइट जंक्शन और फिर बेसमेंट। और बीच में आपको दिख रहा होगा टोनोफिब्रिल्स और थिकनिंग, ये दोनों डेस्मोसोम्स हैं। डेस्मोसोम्स का वर्किंग क्या है बेटा, आप पढ़ के आएंगे। और है 9th का, हाँ पेज कम रहता है मैडम। ठीक है, ओके। 80 19 80 90 और प्रोजेक्ट में 21 चलेगा ना? अच्छा ठीक है, ओके। हम्म, हाँ ले आओ, हाँ हाँ, तो कहाँ थे हम कि सेंसरी हो गया। हाँ, बीच में आप टोनोफिब्रिस देख रहे हैं और थिकनिंग देख रहे हैं, डेस्मोसोम्स। ये क्या करता है, ये वो चीजों को, जैसे ग्लैंड हो गया, ऑयल हो गया, ये सिक्रीट करने का काम करता है, सिक्रीशन होता है यहाँ पर। जैसे गैप जंक्शन है, कितना हमको वहां पर प्रोवाइड करना है, कितना हमको वहां पर रोकना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, तो ये सब टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। इनर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर स्पेस, ये सब इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो धीरे धीरे करके हमारे उस प्लेस तक पहुंचे। माइक्रोविली क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ऊपरी लेयर को। Conduction, the ciliated epithelial found in a duct help in transporting material from one part of the body to other. Regression, when the epithelial are injured, when they regenerate more rapidly than other tissues and thus facilitate rapid healing of wounds। मान लो कि आपकी उस सरफेस में कुछ वोंड हो गई है या कोई मतलब जैसे होता है ना, कभी आप एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, मान लो कोई फोड़ी फुंसी या किसी वजह से हो जाते हैं, तो क्या होता है, हीलिंग का काम होता है। हीलिंग का मतलब है कि उसे कितने दिन में हमको वो ठीक करना है, ठीक है, कितने दिन में हमको उस स्किन को ठीक करना है, पहले ये डिसाइड किया जाता है।
तो अंदर की जो लेयर्स होती है हमारी स्किन की, वो स्टार्ट कर देती है अपना प्रोसेस। जितने भी इंज्योर्ड रहेंगे, जैसे कि मान लो कि आपकी स्किन कट गई, ठीक है, तो पहले तो सारे जो ब्लड है, ब्लड थक्का जमाएगा वहां पर, ब्लड थक्का जमा के वहां पर जो ब्लड जो बह रहा होता है, फ्लो होता है, वो उसे रोक देता है। अब रोकने के बाद क्या करता है, अब यहाँ पर रोक दिया, अब धीरे धीरे स्किन थोड़ी रेड रेड दिखेगी कुछ दिन तक के। ये स्किन, ब्लड की वजह से ही स्किन रेड दिखती है। रेड जो स्किन है फिर धीरे धीरे अपने अपने कलर में पहुंचाने लगेगी, मतलब कि सारे ग्लैंड काम करने लगेंगे कि वहां पर हमको स्किन लेयर बनाना स्टार्ट करना चाहिए। स्किन जो है जर्मिनेट होने लगेगी, यहाँ पर नई स्किन आने लगेगी, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। ठीक है, तो कुछ महीने भी लग सकते हैं, कई बार छोटा वुंड रहा, छोटी इंजरी हुई तो जल्दी ठीक हो जाती है, बड़ी इंजरी तो ज्यादा टाइम लगता है। इस तरह से, क्योंकि उस सेल को हमको बनाने में काफी टाइम हो जाता है। क्लियर है बेटा? यस मैम। काइंड्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कितने एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, नंबर, टाइप्स वगैरह। सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल एंड स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल। सिंपल में कौन कौन से आते हैं, जैसे स्क्वामस सेल, क्यूबोडियल सेल, कॉलुमिनार सेल, सिलिएटेड सेल, स्यूडो स्टेरॉइड सेल्स, ये सारे सिंपल एपिथेलियल सेल में आते हैं, जो वन लेयर के होते हैं, थिक सेल होते हैं। कंपाउंड, जिसके दो ऑल टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रांजिशनल एंड स्टारफाइट। स्टारिफाइड के भी दो टाइप होते हैं, स्टारफाइड स्क्वामस, स्टारफाइड कोलोडियल, सॉरी क्यूबोडियल। एंड स्टारफाइड के भी दो टाइप होते हैं, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। अच्छा, आपने एड वगैरह देखा होगा, शैम्पू वगैरह का एड देखते होगे या हेयर ऑयल का देखते होगे, कैरेटिन 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 करते हैं वो लोग। ठीक है, कैरेटिन क्या होता है बेटा, आप लोग को पता है कैरेटिन क्या होती है? प्रिया, आपको पता है? इसमें इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो नेल्स और हेयर्स में फाउंड होते हैं। हाँ, और ये कहाँ होती है, मेन इसका लोकेशन कहाँ होता है, एनी आइडिया? नो मैम, वो नहीं पता। रूट्स, हेयर रूट्स। कहाँ होती है, हेयर रूट्स में। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर वो प्रोटीन हमारे हेयर रूट्स में नहीं हुई तो हमारे बाल बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं। जैसे आपके अगर अभी झड़ने का टाइम आ गया, तो कैराटीन जो होता है ना प्रोटीन, वो काफी हद तक कम हो जाता है। और अगर किसी के बाल एकदम अच्छे तरोताजा हैं, मोटे हैं, घने हैं, टूटते नहीं है, उतना ही कैराटीन उसको ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो हेयर रूट में प्रेजेंट होते हैं। तो कैराटीन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो कौन करता है, स्क्वामस लेयर करता है। स्क्वामस लेयर जो कि स्किन की लेयर होती है। अब देखो, स्क्वामस स्क्वामस लेयर है, देन कंपाउंड लेयर है, स्पेशलाइज में क्या क्या है, सेंसरी। ठीक है, मान लो आपकी आपको किसी ने बाल खींच दिया, आपकी चोटी खींच दी आपकी, ठीक है, तो आपको बस खींचने वाले का वो सेंस पता चलेगा, किसी ने खींचा, किसने खींचा ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन बताता है। कभी क्या होता है, कुछ जैसे हाथ में कीड़ा चल रहा है, तो वो बताएगा कि देखो कीड़ा चल रहा है, सेंस बताएंगे, तो वो सेंसरी ऑर्गन का काम करेगा। पिगमेंटेशन, जैसे कलर बताएगा, पिगमेंट किस तरह से हो रहा है, हाथ का कलर कैसे कलरफुल हो रहा है, कैसा कलर दिख रहा है, पिगमेंट बताएगा। जर्मिनल, जर्म लेयर होगी, जितनी पुरानी होगी, जितनी न्यू होगी, वो जर्म्स बताएंगे। जैसे कभी कभी होता क्या है कि आप विंटर में देखिए, जब हाथ रूखे हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो हमको पता चलने लगता है कि न्यू स्किन आ रही है, पुरानी स्किन चली जाती है। ठीक वैसे ही जब हमको कोई वुंड हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो नई स्किन का अपना एक आता है, मतलब नए स्किन के आने से अपने आप वहां पर ईचिंग जैसा लगता है कि न्यू स्किन आ रही है। ठीक है, इस तरह से जो लेयर्स होती हैं अपने आप को बताना बताना चाहती है कि देखो हम आ रहे हैं, यहाँ पे स्किन जो है नई लेयर होगी। थोड़ा तकलीफ होगा आपको, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन एंड ग्लैंडुलर। एब्जॉर्प्शन, जैसे कि किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन, ग्लैंड का, आप जितना ऑयल अच्छा
फैटी वगैरह लेते हैं, कोई मीट लेता है, कोई ज्यादा फिश लेता है, उससे जो ऑयल सिक्रेशन होते हैं वो पूरी होल बॉडी में इफेक्टिव होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन होता है। ग्लैंडुलर दैट मीन्स जैसे कि अ, कैसे बताऊं ग्लैंडुलर। हाँ, जैसे मान लो अब अभी बारिश हुई थी, ठीक है, बारिश में स्किन पर जो पड़ने वाली जो बूंद है वो सरक के चली जाती है। क्यों चली जाती है? ऑयली बेस्ड होती है ना, जिनकी स्किन ऑयली होती है उससे तो पानी वहां पर नहीं रुकते। जैसे किसी की ड्राई स्किन है, किसी की सूखी स्किन है, तो आप कह सकते हैं कुछ देर तक वो गीली गीली फील करेगी। बट ग्लैंडुलर क्या करते हैं, वहां पर ऑयल का सिक्रेशन करते हैं जिसकी वजह से पानी की बूंद नहीं रुकती है, तो सिक्रेशन वहां पर ऑटोमेटिकली होने लगता है। हमको पहले से पता चल जाता है कि देखिए वहां पर कुछ ना कुछ होने वाला है, तो पहले से ही सिक्रेशन रहता है। जैसे जैसे आप अभी घर पे रह रहे हो, कुछ भी आपको धूल मिट्टी गिरेगी, फिर तुरंत आप झाड़ लोगे, लेकिन झाड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि थोड़ा थोड़ा इचिंग हो रहा है। और वो इचिंग किस लिए होती है? डस्ट पार्टिकल जो है थोड़ा चिपके रहता है, तो वो बताता है कि देखो डस्ट पार्टिकल है आपके में, आप जाके धो लो, हाथ को धो लो, साफ कर लो, ऐसा कहता है। तो ग्लैंडुलर बताता है कि वहां पर जो भी चीज है वो आपको करना है। देखिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, अनलेयर्ड एपिथेलियल इसे कहते हैं अनलेयर्ड। अनलेयर्ड का मतलब क्या होगा? इसकी कोई लेयर नहीं रहती है, सिंपल रहती है, थिन लेयर है, थिक लेयर है, लेकिन सिंपल रहेगी। कैसे आप पहचान सकते हो? स्क्वामस एपिथेलियल और प्रिवेंट एपिथेलियल सेल। लोकेशन क्या है इसका? एल्वेलाई, वर्मन कैप्सूल, किडनी, मेम्ब्रेनस, लेब्रिंथ, इंटरनल ईयर लाइनिंग, ब्लड वेसल्स, ये सब इसके लोकेशन है। स्ट्रक्चर इसका कैसा रहेगा? स्क्वामस epithelial are extremely thin, bored and a flat with a prominent nuclei arranged like tiles with a floor। जैसे टाइल्स दिखता है ना, आपके घर का टाइल्स दिखता है, बिल्कुल वैसी होती है। With the edge in the flat, hence it also called the common epithelial cytoplasm of each cell of granular and a round nucleus in a situated in the center। सेंटर में स्टेट होती है। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन आप पढ़ लीजिएगा। सिंपल क्लोबोडियल एपिथेलियल, इसका भी स्ट्रक्चर होता है एपिथेलियल आर पॉलीग्राउंड इन आउटलाइन बट अपीयर द क्यूबोडियल इन वर्टिकल सेक्शन। लोकेशन इसका क्या रहेगा? सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक डक्ट, थायराइड वेसिकल। देखो हर सेल हर सेल में कोई ना कोई टिश्यूज हैं उनको कवर करने के लिए। तो सेल को टिश्यू कवर करते हैं तभी तो वो स्किन लेयर होती है ना, तभी वो सेल बना पाते हैं। क्योंकि अंदर भी आपको टिश्यू की जरूरत होती है, बाहर की भी टिश्यू होती है, और सारे ऑर्गन की भी टिश्यू होती है। तो हर एक ऑर्गन को एक सेल की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ टिश्यू की जरूरत पड़ेगी। तो जगह जगह का नाम है, लोकेटेड है, तभी आपको मालूम चलेगा वो कौन सी लेयर कहाँ पर है। क्यूबोडियल का जो रहता है वो एपिथेलियल होती है। पॉलीगोनल, पॉलीगोनल का मतलब बहुत सारे आउटलाइन होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट, थायराइड वेसिकल्स, इन सबको वो रख पाती है। फंक्शन आप पढ़ लीजिए। सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल सेल, इसका भी स्ट्रक्चर देखो, मच लॉन्गर, ब्रॉड, हैंग लोब, कोलुमन एंड द न्यूक्लियस आर यूजुअली लोकेटेड इन बेस इन द सेल। कहाँ मिलेगा ये? lining of alimentary canal, uterus, fallopian tubes, intestinal mucosa, brush bordered columnar epithelial which is highly observed। कहाँ कहाँ? जैसे यूट्रस है, एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पर कॉल्यूमिनर एपिथेलियल मिलेगा। सिंपल सिलेटेड एपिथेलियल ये कहाँ मिलेगा? कॉल्यूमिनल क्यूबोडियल सेल्स बियरिंग द सीलिया, जहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होती है, जैसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर। सिलियाटेड जो बेस होंगे वहां पर सिलिएटेड एपिथेलियम मिलेगा। लोकेटेड है रूफ ऑफ बकल कैविटी एंड फ्रॉग सरफेस, यानी हमारे में नहीं, जानवरों में मिलेगा ये। सरफेस ऑफ द गिल्स, बाइविलाई, मोलस्का, रेस्पिरेटरी पैसेज ऑफ ब्रीथिंग वर्टिब्रेट,
क्योंकि नॉस्ट्रल वगैरह में भी आप उनके देखोगे तो कुछ हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पर वो सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल सेल मिलेगी। सिंपल स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल, यहाँ पर ऑल सेल्स जो होती हैं वो होती हैं एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑन द बेसमेंट। कहाँ मिलेगी ये? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। सीलिया देखिए, सीलिया प्रेजेंट है, सेल से न्यूक्लियस कहाँ मिलती है ये? रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग ट्रैकिया, large bronchi. It is also found in a male urethra, large duct of many glands. बहुत सारे ग्लैंड में मिलेगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिलेगी। अच्छा, सीलिया यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, सीलिया का मतलब क्या होगा? रेस्पिरेटरी में सीलिया क्यों प्रेजेंट होती है? कुछ पता है आपको? हम्म, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। ठीक है, सीलिया का प्रेजेंट होना अ, जब हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट होता है या न्यूट्रिएंट के साथ साथ कुछ ऐसे गैस वैक्यूल्स होते हैं जिनको जरूरत होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो सीलिया के प्रेजेंस में ही वो मूव कर पाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है, गैस पासेस होती है और लंग्स जो होती है वो बार बार क्या करती है, सिकुड़ती है ना। अब ये सिकुड़ने का काम जब होता है तो इसका मतलब कि अंदर की बहुत सारी लेयर गैस को पास करती है। ये गैस को पास करने के लिए बहुत सारे वैक्यूम्स की जरूरत पड़ती है, एक डक्ट फॉर्म होता है। तो सीलिया क्या करती है, वहां पर प्रेजेंट होकर उसे फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो सेल्स जो है वहां पर नॉर्मली गैस को पास कर सके। गैस अंदर लेकर फिर गैस को बाहर लेने के लिए वो रास्ता यानी पैसेज बनाती है। तो सीलिया फॉर्म रहेगी तो स्किन लेयर भी कंप्लीटली फ्लेक्सिबल रहेगी, इसलिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड एंड मल्टी-लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यूज। कंपाउंड का मतलब बहुत सारे, ठीक है, जिस तरह से आप कंपाउंड पढ़ते हैं, कंपाउंड का मतलब बहुत सारे थिक लेयर होती है। और ये थिक लेयर आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? अच्छा, आपने अपने माउथ का पढ़ा है बेटा, क्या कहते हैं उसको, माउथ सेल का, गम सेल्स का पढ़ा है कभी कोई क्लास में, 9th 10th में? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। चलिए ठीक है, शॉर्ट में समझा रही हूँ बेटा, शॉर्ट में याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे मैं देने वाली नहीं हूँ। एपिथेलियल टेस्ट, एपिथेलियल सेल से थोड़ा सा इसका जो फाउंडेशन है सिर्फ वही दे सकती हूँ, बाकी नहीं। हम्म, देखिए, कंपाउंड लेयर जब स्किन की होती है तो बहुत सारे सेल्स जो है ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और ये ऑर्गेनाइज ऐसे होते हैं कि ये लेयर बाय लेयर्ड होते हैं। जैसे आपने अभी प्लांट में देखा, प्लांट में जो बंडल्स दिखे आपको वो भी लेयर्ड बाय लेयर्ड इस तरह से दिखाई दिए, देखो स्क्रीन पर कुछ इस तरह से अरेंज दिखते हैं, दिखते हैं ना? इस तरह से ही ये कंपाउंड जो लेयर होती है, कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स जो होती है,
ये लोकेटेड होते हैं हमारी स्किन पर। कहाँ कहाँ मिलेंगे ये आपको, कुछ पता है बेटा? कहाँ मिल सकते हैं? ऐसे बिना पढ़े बताओ, सोच कर। कंपाउंड लेयर कहाँ मिलनी चाहिए? यश, आपको पता है बेटा कुछ? कोई तो आंसर दिया करो। नो मैम। ठीक है। देखो, जो हमारी हेयर्स है ना, बाल को छुओ एक बार। बाल को छूने पर आपको पता चलेगा थोड़ी सी स्किन ऊपर उठ जाती है ना? थोड़ी सी स्किन ऊपर उठ जाती है, बाल को आप एक बार खींच के देखना, थोड़ी सी स्किन आपकी ऊपर उठ जाती है। ये वहीं का स्किन होता है। कहाँ का? हेयर्स का। हेयर्स के नीचे जो स्किन होती है वो होती है कंपाउंड एपिथेलियल या मल्टीलेयर्ड एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है। ये टिश्यूज इसलिए होती है क्योंकि इनको एक रूटिंग सिस्टम को कवर करना होता है, ये बहुत सारी लेयर्स को कवर करना होता है। जब बात हेयर्स की हो, सर की हो, तो ये वहां पर अरेंज होती है, क्योंकि रूट को पकड़ने के लिए सेल्स जो है एक साथ जकड़ के रखेगी, जैसे मिट्टी है ना। मिट्टी किसी पेड़ को किस तरह से जकड़ के रखती है ताकि उसकी रूटिंग अच्छी हो सके, उसको ग्रोथ मिल सके, और वो ग्रोथ काफी सालों तक चल सके। तो मिट्टी ज्यादा होती है तभी पेड़ सही शॉट जी पाता है, ग्रोथ कर पाता है। इसलिए हमारे हेयर्स, हमारी स्किन, जहां जहां पर हेयर्स वगैरह हैं, वैसे तो हेयर्स सब जगह है, लेकिन जैसे जहां जहां पर आपको सबसे ज्यादा हेड में दिखेंगे, ये हेड में रहेंगे, इसका मतलब कि कंपाउंड लेयर्स कहाँ कहाँ कनेक्टिव रहती है। देखिए, लोकेशन देखिए। इनर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद कैरोटिनॉइड वाला जो एपिथेलियल है वो आपको ज्यादा वहां मिलेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्राइंग, abrasion and injury, non-keratinized, the conjunctiva eyes, pharynx, esophagus, uh, body from heat, mechanical injuries, ये सब केराटिनाइज स्टाइफाइड स्क्वामस सेल्स में दिखेगी। स्टाइफाइड क्यूबोडियल एपिथेलियल मतलब ऑर्गन को ज्यादा से ज्यादा कवर करने के लिए। ग्लैंड्स हैं, कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल है, जैसे लैरिंग्स है, पैरोटिड ग्लैंड है, डक्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड है, यहाँ दिखेगी। स्पेशलाइज एपिथेलियल टिश्यू, सेंसरी, पिगमेंट, जर्मिनल, एब्जॉर्प्शन, ग्लैंडुलर, जो कि मैंने बताया आपको। ग्लैंड, ग्लैंड क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लैंड? क्या करते हैं ग्लैंड? पता है? पता? इसका सिर्फ डेफिनेशन दो। हार्मोन सीक्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? हार्मोन सीक्रिएट करते हैं। हाँ, सिक्रेशन करते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, वो ग्लैंड कहलाते हैं। Organ modified epithelial or associate or various tissue which secrete the specific enzymes, hormones, and other substances like mucus, oil, saliva, gland are always epithelial in origin. तो कौन कौन से ग्लैंड कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं, इसका आप नोट्स बनाइए और कल मुझे बताइए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? टिश्यू दैट द कनेक्ट or bind up various cells and a pack of various tissues are called connective tissue. Origin इसका कहाँ होता है? Origin होता है mesoderma cell, mesenchyma cell, ये सब इसका कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे कि नीचे आपका दिख रहा है फिगर नंबर 7.16, फिब्रोब्लास्ट, एडिपोज सेल, प्लाज्मा सेल, मस्ट सेल, मैक्रोफेजेस सेल्स, lymphocyte सेल, mesenchyma सेल, क्रोमेटोफोर सेल, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलर सेल्स, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। ठीक है। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, सेलुलर पार्ट ऑफ प्लाज्मा सेल, एडिपोज सेल, फिब्रोब्लास्टिक सेल्स, इसको आप सिर्फ एक बार रीड कर लीजिएगा। काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में कितने पार्ट्स होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपरली, लूज एल्वियर कनेक्टिव टिश्यू, फिब्रोसिस कनेक्टिव टिश्यू,
होल वाइट ब्लड सेल्स यानी वाइट फाइबर टिश्यू। स्केलेटन जिसमें कार्टिलेज दिखेगा बोन का, जो स्केलेटन से रिलेटेड होगी। वेस्कुलर टिश्यू जैसे ब्लड है, लिम्फ है, इसके वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। कनेक्टर में रेटिकुलर पिगमेंटेड एडिपोज, जैसे आपको जैसे आपके बाइल डक्ट हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने टिश्यूज होंगे वो कनेक्टिव टिश्यू होंगे। फिब्रस कनेक्टिव में येलो फिब्रस, जहाँ पर आपका जस्ट लाइक एक तरह से वो सेल्स कहना चाहिए जहाँ पर आप कोई भी हार्मफुल चीज आप एंटर ले रहे हो, खाना पीना हवा या टच से, तो वहां पर वो फिब्रस टिश्यू वर्क करेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स, येलो येलो सेल्स, ये वहां पर येलो फाइब्रस टिश्यूज वहां पे कनेक्टिव रहेंगे। ठीक है, स्केलेटन मसल्स का भी हम पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। चलिए लेफ्ट होते जाइए।